हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा लास्ट टॉपिक है जो हमारे सेकंड चैप्टर का, दैट इज द वायरसेस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं वायरसेस के बारे में। आज रेगुलर हमारी लाइफ में आपने कोरोना वायरस का नाम बहुत सुना होगा, राइट? तो कोरोना एक पर्टिकुलर वायरस का नाम है और एक्चुअल में वायरस है क्या, आइए उसको हम जानते हैं। वायरस क्या है? वायरस एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बैक्टीरिया से भी स्मॉल साइज में अवेलेबल होते हैं। बैक्टीरियल साइज क्या होता है? बिल्कुल जो कि नेक्ड आई से हमारे विजिबल ना हो, उससे भी स्मॉल साइज के जो ऑर्गेनिजम्स हैं एंड हैविंग इन्फेक्शियस, राइट? इट मींस दैट कि वो इंफेक्शन कॉज करें, किसी ना किसी तरह का एडवर्स इफेक्ट दें, दैट आर द वायरसेस। वायरसेस भी एक पर्टिकुलर किसी ना किसी फ्लूइड, किसी ना किसी जेनेटिक मटेरियल से बने होंगे और वो जेनेटिक मटेरियल दैट विल बी द डीएनए और आरएनए। डीएनए इज द डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इज द राइबोन्यूक्लिक एसिड। सबसे पहले हम बात करते हैं वायरसेस को आइडेंटिफाई कैसे किया गया, कहां से स्टार्ट हुआ, क्या इनकी जर्नी रही है वायरसेस के आज तक के जो हमारे मेडिकल फील्ड में साइंटिस्ट ने जो रिसर्च की है उसके बिहार पर हम इसको फर्दर हम डिस्कस करते हैं, राइट? स्टार्टिंग में इन 1892 में एक साइंटिस्ट हुए, पास्चर, डीचे, इवानोस्की, राइट? इन्होंने क्या बताया कि सबसे पहले टबैको प्लांट में इन्होंने वायरसेस को आइडेंटिफाई किया। कब किया? इन 1892 में, राइट? इन्होंने जब आइडेंटिफाई किया, किसमें? टबैको प्लांट में। टबैको यानी तंबाकू। तो उस वायरसेस का नाम इन्होंने दिया टीएमवी। टीएमवी का मतलब क्या है? टबैको मोज़ाइक वायरस। इन्होंने नाम दिया क्या? टबैको मोज़ाइक वायरस। कब नाम दिया? 1892 में। टबैको मोज़ाइक वायरस नाम देने का मेन मकसद क्या था? क्यों? सबसे पहला कि इस वायरस को आइडेंटिफाई किया गया टबैको प्लांट में। किस तरह का? इट्स मीन उसने जो टबैको मोज़ाइक वायरस है एक एडवर्स इफेक्ट दिया, एक नेगेटिव इफेक्ट दिया टबैको प्लांट्स पर, राइट? आप एक स्ट्रक्चर से आप इसको समझिए। जरा ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर को। यहां पर इस स्ट्रक्चर में एक सबसे पहले एक लाइक स्पाइरल, एक स्प्रिंग की तरह एक आपको डायग्राम दिखा होगा, फिगर दिख रही है, और उसके पास एक राउंड लाइक हाफ स्फेरिकल एक शेल्स आपको नजर आ रही हैं, राइट? ये टीएमवी वायरस को ही फर्दर आइडेंटिफाई, इसको डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट किया गया। जो स्फेरिकल
एक सर्कल आपको नजर आ रहा है, एक थ्रेड नजर आ रही है, राइट? दिस इज द आरएनए, राइट? आरएनए अभी जस्ट आपको बताया, राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि क्या है? जेनेटिक मटेरियल है वायरसेस का। अब प्लांट्स के केस में, एनिमल्स के केस में ये जेनेटिक मटेरियल चेंज होता रहता है। प्लांट्स के केस में देखिए, जो जेनेटिक मटेरियल है वायरसेस जब इफेक्ट करते हैं तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड। और एनिमल्स के केस में दैट विल बी द मे बी सिंगल स्ट्रैंडेड, मे बी डबल स्ट्रैंडेड। राइट? और इस फिगर पे अब दोबारा से आ जाते हैं। जो ये सर्कुलर शेप आपको, एक स्पाइरल शेप एक तरह का नजर आ रहा है, स्प्रिंग की तरह, राइट? दैट विल बी द आरएनए। और जो ये फर्दर हाफ स्फेरिकल जो एक दूसरे से कोलाइड हुए हैं, दैट इज द कैप्सोमर्स। इट्स मीन कैपेसिड बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? कैपेसिड, CAPSID, कैपेसिड। अब कैपेसिड है क्या एक्चुअल में? दे आर द प्रोटीन शेल्स, प्रोटीन कोटेड शेल्स, राइट? अब नेक्स्ट वायरोड जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो प्रोटीन कोटेड शेल्स के अंदर जो वायरसेस हैं, जो जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन्स के अंदर कोटेड है, उनका न्यूक्लिक एसिड प्रिजर्व है इन कैपेसिड के अंदर। कंसीडर मैं एक कैपेसिड का एक फिगर बनाऊं इस तरह से, राइट? तो ये तो क्या होगी? एक तरह की एक सिक्योरिटी दे रहा है, उसको कवर करके रख रहा है। लाइक इसके अंदर उसका वायरस का जेनेटिक मटेरियल अवेलेबल है। लाइक अगर मैं सिर्फ प्लांट्स की बात करूं, दैट विल बी द एक सिंगल, राइट, सिंगल स्ट्रैंडेड। और अगर मैं बात करता हूं एनिमल्स की इसी कैपेसिड में, दैट विल बी द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए, राइट? जो जेनेटिक मटेरियल बात कर रहा हूं, और जेनेटिक मटेरियल कुछ भी हो सकता है। जेनेटिक मटेरियल दो तरह के हो सकते हैं। पहला हो सकता है डीएनए और दूसरा हो सकता है आरएनए। सिंगल स्ट्रैंड तो आपको पता चल गया। मैं एक डायग्राम से आपको थोड़ा इजीली आपको समझ में आ जाएगा सिंगल स्ट्रैंड और डबल स्ट्रैंड में क्या किस तरह से बनाते हैं। देखिए, सिंगल स्ट्रैंड नॉर्मली लाइक दैट, ओके? और डबल स्ट्रैंड देखिए जरा, लाइक इस शेप में रहेगा, दैट इज द डबल स्ट्रैंड। अब थोड़ा सा डीएनए को मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। डीएनए एक आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। इनका जो प्राइमरी स्टैंड, जो अपर स्टैंड इज द 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम में रिवर्स ये स्टैंड्स होते हैं, अपर स्टैंड लोअर स्टैंड। और ये बेस पेयर से जुड़ा होता है, लाइक बेस पेयर्स ATGC, A एडेनिन, T थायमिन,
जी गुआनिन, सी साइटोसिन, राइट। इसके अलावा भी 2 अनदर बेस पेयर्स होते हैं, उसकी फर्दर हायर स्टैंडर्ड्स में आप उसके बारे में आप अच्छे से आप स्टडी आउट कर सकते हैं। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि ये डीएनए जो है बेस पेयर से बना होता है, राइट। दैट इज द ATGC जो इनका स्टैंडर्ड है। इसी के साथ जब साइंटिस्ट पास्चर ने 1982 में ये बताया कि वायरसेस जो टबैको मोज़ाइक वायरस उन्होंने आइडेंटिफाई किया इनमें, उसके बाद इसकी फर्दर और स्टडी होती रही और इन 1935 एक साइंटिस्ट हुए WM स्टैनले, राइट। इन्होंने क्या बताया कि जो वायरसेस का स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, यानी फर्दर क्रिस्टलाइन, यानी उन्होंने बताया, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कैपेसिड होता है, प्रोटीन से बना होता है, वो इनिशिएट किसने किया? इन 1935 में WM स्टैनले ने इनिशिएट किया, राइट। वायरसेस का को स्पेसिफिकली नाम क्यों दिया गया वायरस? आप में से कोई बता सकता है कि वायरस को वायरस ही क्यों कहा जाता है? फर्स्ट, वायरस के एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है, विनोम वर्ड से आया है। वायरस कहां से आया है? एक विनोम वर्ड से आया है। विनोम मीन्स ऐसा फ्लूइड मटेरियल जो कि डिजीज कॉज करता हो, पॉइजन बनाता हो। यू कैन से दैट द पॉइजनस लिक्विड या फिर पॉइजनस फ्लूइड भी आप कह सकते हैं। वायरसेस कहां से आया? विनोम वर्ड से आइडेंटिफाई किया गया, बिकॉज दैट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वायरसेस की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स तो यही है ना कि वो पॉइजन बना रहा है, जहर बनाता है, मारता है, राइट, इन्फेक्शन कॉज करता है। तो सिमिलरली जो वायरसेस है विनोम, तो दैट विल बी द पॉइजनस फ्लूइड ही इसको के नाम से ही इसका नाम वायरस पड़ा है, राइट। होप्स आपको समझ में आ रहा होगा कि वायरसेस क्यों कहा गया है। प्लांट में आपको पता चल गया किस तरह का डीएनए मटेरियल अवेलेबल होता है, एनिमल्स में आपको पता चल गया। और एक टर्म और आपको यहां पर आपको याद रखनी चाहिए, एक टर्म आती है वायरसेस में, बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज का आपको यहां से आपको बिल्कुल इजीली आपको मैं बता रहा हूं एक छोटी सी डेफिनेशन। वायरसेस दोज इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। आई रिपीट, viruses those infect the bacteria. Bacteriophage mainly बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कई बार ये क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफाइन बैक्टीरियोफाज एंड गिव इट्स एन एग्जाम्पल। तो आपकी एनसीईआरटी बुक्स में कुछ इस तरह का आपको एक डायग्राम आपको मिल जाएगा। लाइक जो ये पार्ट है दैट इज द नेक पार्ट, हेड, नेक एंड टेल, राइट। जो हेड, नेक, टेल है ये मेनली किसको
बता रहा है? ये प्रोटीन की शेल्स को ही, ये अपर पार्ट जो हेड है ये वाला, इसको बता रहा है। और ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे वायरसेस, दोज इन्फेक्ट, जो इन्फेक्ट किसको करते हैं? किसको? बैक्टीरिया को। उसी को कहते हैं बैक्टीरियोफाज। राइट? होप सो आपको बैक्टीरियोफाज समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, दैट इज द वायरॉइड। वायरॉइड भी वायरसेस से ही रिलेटेड एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एक वायरसेस में एक इंपॉर्टेंट बात आप और ध्यान रखिएगा कि वायरसेस जो हैं वो ऑटोट्रॉपी नहीं है, दे आर द हिट्रोट्रॉपी, पैरासिटिक। वो अपनी लाइफ के लिए किसी ना किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। राइट? जैसे अभी मैं आपको एक करंटली एग्जांपल से बता देता हूं, कोरोना वायरस। राइट? वो क्या करता है? हमारी बॉडी में जब वो एंटर करता है तो मेनली वो सर्वाइवल रेट, उसका रिप्रोड्यूस कहां कर रहा है, वो बढ़ता कैसे है? ड्यू टू न्यूट्रिएंट्स। जो उसको न्यूट्रिएंट कहां से मिलते हैं? हमारी बॉडी के अंदर, यानी हमारी ब्लड सेल से मिलते हैं। राइट? तो इसी तरह से ही बहुत सारे अनदर जो वायरस आइडेंटिफाई किए गए हैं, वो वायरसेस क्या हैं कि ऑटोट्रॉपिक इन नेचर नहीं है, दे आर द हिट्रोट्रॉपी। वो अपने फूड के लिए किसी अनदर, मे बी डेड मटेरियल, मे बी अलाइव, किसी और के ऊपर वो जहां से अपने वो न्यूट्रिएंट को ले सकें, दैट आर द, वो उस पर डिपेंडेंट है। और इसी को हम क्या कहते हैं? वायरस। अब फर्दर हम डिस्कशन कर रहे थे वायरॉइड्स के बारे में। वायरॉइड, वायरस समझ में आ गया सभी को? नेक्स्ट इज द वायरॉइड्स। इन 1971 एक साइंटिस्ट हुए, मिस्टर टी.डी. डाइनर। राइट? इन्होंने क्या बताया कि जब ये अपने लैब में स्टडी कर रहे थे, इन्होंने एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई किया जो कि जिनका साइज वायरस से भी कम था। देखो, सबसे पहले मैं साइज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं, यहां से आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा रहा हूं। ये सारी स्टडी हो रही है 1971 की, टी.डी. डाइनर ने इन्होंने आइडेंटिफाई किया। सबसे, अगर मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करूं, सबसे ऊपर आता है साइज में बैक्टीरिया। ठीक है? बैक्टीरिया से लेस साइज में आता है वायरस। वायरस से भी लेस साइज में आता है वायरॉइड। आपके नीट के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और फर्दर कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं जहां पर सिर्फ मेडिकल टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, वहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि साइज के अकॉर्डिंग आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप अरेंज करिए। राइट? सबसे पहला क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर है ये, हायर साइज, सबसे मोस्ट हायर साइज, हाईएस्ट साइज, यू कैन से मोस्ट हाईएस्ट। राइट? वायरसेस क्या है? लेस देन बैक्टीरिया।
और इन 1971 टीडी डाइनर ने क्या बताया कि जो वायरॉइड है, एक उन्होंने अभी नाम नहीं दिया था, उन्होंने बताया कि एक ऐसा जेनेटिक, एक ऐसा इंफेक्शियस, एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई हुआ है जो कि लेस साइज है वायरस से भी। बैक्टीरिया हमें दिखता नहीं है, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है वायरस को फिर दोबारा से देखने के लिए। अगर बैक्टीरिया ने देखा तो वायरस तो देखने का कोई हमें चांस ही नहीं है। अब वायरस से भी लेस साइज में, स्मॉलर साइज में स्मॉलर देन वायरस, वायरस से भी स्मॉल साइज में एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको मिला जो स्पेसिफिकली लेस साइज में था, राइट। और उन्होंने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या नोट किया कि जो उसका जेनेटिक मटेरियल है, दैट विल बी द आरएनए, जो उसका जेनेटिक मटेरियल है वो फ्रीली पड़ा है। फ्री मींस उसके ऊपर किसी तरह का भी कोई शेल नहीं है। जैसे लास्ट अभी हमने आपको पढ़ा रहा था कि उसमें मैंने आपको बताया कि कैपेसिड की फॉर्म में एक स्ट्रक्चर था, लाइक इस तरह का, जो ये शेल है, ये जो आउटसाइड में है, राइट, कि उसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल अवेलेबल था, आरएनए, डीएनए। हम सिर्फ जेनेटिक मटेरियल वर्ड हम यूज करेंगे, हम आरएनए डीएनए में अभी आप कंफ्यूज मत होइए, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल। आप देखिए कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो फ्री फॉर्म में पड़ा है। फ्रीली मतलब उसको किसी भी तरह का कोई कवरिंग नहीं है, कोई कोटिंग नहीं है, राइट। इसलिए उनको नाम दिया गया क्या, वायरॉइड। वायरॉइड का सबसे पहले आपको नाम आपको पता चल गया कैसे आया, कि उनका जो आरएनए यानी जो जेनेटिक मटेरियल आरएनए है उसको फ्री फॉर्म में पड़ा है, इसलिए उसका नाम क्या दिया है, कोई भी उसकी कोटिंग नहीं है, तो उसे क्या बोला गया है, वायरॉइड, राइट। और ये वायरॉइड स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई किसमें हुआ, उसको उन्होंने क्या नाम दिया, दैट इज द पोटैटो स्पाइंडल डिजीज। मैं लिख रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। राइट, ये सारा प्रोसेस कब हुआ था, 1971 में, राइट। आपको ये पता होनी चाहिए ये सारी चीजें। होप सो आपको वायरॉइड क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम क्लियर करते हैं, दैट इज द लाइकेंस। किसी को कंफ्यूजन हो डीएनए आरएनए में तो डोंट वरी, अभी जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उसमें डीएनए और आरएनए को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, प्लांट्स में क्या अवेलेबल होता है, एनिमल्स में क्या अवेलेबल होता है जेनेटिक मटेरियल, सारी चीजें एक एक करके मैं आपको वीडियोस में बताऊंगा। अभी आपका इनिशियल स्टार्टिंग पार्ट है बायोलॉजी का, तो आप सिर्फ बेसिक आप सीखिए। बेसिक अगर क्लियर हो जाएंगे आपको तो आप फर्दर इजिली बायोलॉजी को आप सीख पाएंगे, राइट। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक लाइकेंस की। लाइकेंस है क्या, अगर मैं एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग आपको बताऊं, लाइकन उन्होंने सिर्फ बताया कि सिम्बायोटिक एक एसोसिएशन है। किस किस की,
फंजाई और एल्गी की। सिम्बायोटिक एसोसिएशंस किस किस चीज की? पहला है एल्गाई, दूसरा है हमारे पास फंजाई, राइट। लेकिन इतना ही सिर्फ काफी नहीं आपके लिए जानना। लाइकेंस एक्चुअल में मैं आपको बता रहा हूं कि जहां पर भी फ्रेश वाटर है, जहां पर भी फ्रेश वाटर है, पोल्यूशन फ्री वाटर है अवेलेबल, रॉक्स बहुत सारे जहां पर पहाड़ी एरिया में जहां पर बिल्कुल फ्रेश पानी बह रहा है, राइट। उस फ्रेश पानी में एक स्ट्रक्चर अवेलेबल होता है जिसमें 2 स्पेसिफिक कैरेक्टर्स अवेलेबल होते हैं जो कि एल्गी को भी और फंजाई को भी आइडेंटिफाई करता है। बट उसमें फ्लावर्स नहीं होते हैं। एक ऐसा जो आपको ऑर्गेनिज्म करो, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, आप ऐसे प्लांट्स, ऐसे स्मॉलर प्लांट्स मैं कह सकता हूं जो कि रॉकी एरिया में, रॉक्स की जो बिल्कुल लाइंग लीनियंट टेंजेंट उस पर अवेलेबल होते हैं, बट उनमें फ्लावर्स नहीं होते हैं। दैट आर द लाइकेंस, राइट। उनका कलर कैसा होता है? कलर ग्रे हो सकता है जो मोस्ट कॉमन है, एंड येलो। 80% केसेस में लाइकेंस का कलर येलो और ग्रे कलर में अवेलेबल होता है। समहाउ किसी केसेस में माइट बी डार्क ग्रे, लाइट ब्राउनिश यू कैन से, और लाइट येलो कलर हो सकता है। बट 80% केसेस में प्योर ग्रे एंड येलो कलर में आपको लाइकेंस अवेलेबल होते हैं, राइट। अब एल्गी क्या है? मैंने आपको पढ़ाया भी था, थोड़ा जनरल इंफॉर्मेशन भी दी थी एल्गी के बारे में। एल्गी क्या है? एल्गी क्या है? ऑटोट्रॉपिक है। क्या है? ऑटोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या है? वो अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करती है, एल्गी, राइट। अब फर्दर जब मैं प्लांट किंगडम आपको पढ़ाऊंगा कंप्लीट डिटेल में, जब मैं नेक्स्ट आपको लेक्चर बताऊंगा, राइट, तो अब आपको उसमें क्लियर हो जाएगा कि एल्गी की मेन डेफिनेशन क्या है, रेगुलर डेफिनेशन क्या है, फोटोसिंथेसिस अपना ऑटोट्रॉपिक वो कैसे है, अपनी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे करती है, उनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, लाइक रेडोफाइसी, राइट। एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं, दैट यू कैन से द रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी। इन सभी को मैं आपको डिटेल में अभी नेक्स्ट वीडियो में आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, राइट। तो अभी आप इतना समझ लीजिए कि लाइकेंस क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किस किस की? एल्गी और फंजाई की। एल्गी का काम क्या है? कि फूड को प्रिपेयर करना। आप ऐसा मत समझिएगा कि ये 2 अलग अलग चीजें हैं, 2 अलग अलग पार्ट्स हैं या फिर कुछ। मैं सिर्फ आपको यह बता रहा हूं कि इनके कैरेक्टर्स वहां पर अवेलेबल हैं। मैं पार्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर एल्गी और फंजाई के कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूं जो कि लाइकेंस पोसेस करते हैं, लाइकेंस में अवेलेबल होते हैं, राइट। एल्गी ऑटोट्रॉपिक है, बट फंजाई क्या है? हेटेरोट्रॉपिक है।
फंजाई हिट्रोट्रॉपिक मीन्स कि वो अपने फूड के लिए किसी दूसरे के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। जो फूड एल्गी यानी सिम्बायोटिक में जो एल्गी ऑटोट्रॉपिक हैं, जब वे प्रिपरेशन करते हैं तो इनको क्या कहा जाता है? इनको नाम दिया जाता है फाइकोबायनेट। क्या कहा जाता है? दैट इज द फाइकोबायनेट। और इन केस ऑफ फंजाई इनको क्या कहा जाता है? माइकोबायनेट। राइट? तो कोई पूछे फाइकोबायनेट माइकोबायनेट क्या है, तो कंफ्यूज नहीं होना है किसी ने। आपको पता होना चाहिए कि एल्गी के फर्दर एसोसिएशन सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, और उस सिम्बायोटिक एसोसिएशन में जब एल्गी प्रोसेस कर रहा है किस चीज को? फूड को, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को। राइट? बट इस केस में ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है। एल्गी क्या करता है कि प्रोसेस करता है फूड को, बट उसको न्यूट्रिएंट कहां से मिलते हैं? न्यूट्रिएंट उसके लिए फंजाई एब्जॉर्ब करता है। किससे? वाटर से। राइट? वाटर से एब्जॉर्ब क्या कौन करता है? फंजाई। इट्स मीन दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। बोथ आर द इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर फूड, यू कैन से। और डायरेक्टली कौन डिपेंडेंट है? फंजाई डिपेंडेंट है एल्गी के ऊपर। राइट? अब एल्गी के फर्दर हम टाइप्स जब पढ़ेंगे, और इनका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको बताया भी था, आप दोबारा से एक बार फिर से रिवाइज आपको करवा दूं कि ये पोल्यूशन को इंडिकेट करते हैं। पोल्यूशन इंडिकेटर। राइट? क्या करते हैं? ये पोल्यूशन को इंडिकेट करते हैं। कौन? लाइकन्स। इट्स आपको मैंने स्टार्टिंग बताया था कि जहां पर बिल्कुल साफ पानी बहता है रॉक्स पर, रॉक्स की ढलानों पर, राइट, वहां पर ये लाइकन्स आपको अवेलेबल होते हैं। और जहां पर पोल्यूशन होगा वहां पर ये पैदा ही नहीं होंगे। आई रिपीट, पोल्यूशन इंडिकेटर। आपके पास क्वेश्चन भी आ सकता है कि नेम द प्लांट्स और नेम द एनी ऑर्गेनिज्म, यू कैन से लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्ट एज एन ए पोल्यूशन इंडिकेटर, कि जो पोल्यूशन को इंडिकेट करता हो वो कौन है? दैट इज द लाइकन्स है। लाइकन्स क्या है? पोल्यूशन इंडिकेटर हैं, जो कि स्पेसिफिकली फ्रेश वाटर में ही अवेलेबल होते हैं। अगर फ्रेश वाटर नहीं है तो लाइकन्स प्रोसेस ही नहीं करेंगे, ये आगे अलाइव ही नहीं होंगे, हो ही नहीं सकते हैं। राइट? डेड हो जाएंगे। अगर हैं तो डेड हो जाएंगे, और अगर है ही पोल्यूशन, राइट, तो वो आगे प्रोसेस ही नहीं करेंगे, बढ़ेंगे ही नहीं। राइट? तो एक बार मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूं अभी तक हमने क्या क्या स्टडी आउट किया। सबसे पहले हमने वायरस को स्टडी किया, ठीक है। उसके बाद स्टडी किया हमने वायराइड्स को, उसके बाद हमने स्टडी किया एट लास्ट लाइकन्स को। ये फाइनली मैं आपको इस वजह से आपको दोबारा से रिपीट करवा रहा हूं बिकॉज इसके साथ ही आपका जो सेकंड चैप्टर है
बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कह सकते हो आप, किंगडम क्लासिफिकेशन कह सकते हो, ये आपका फिनिश हो जाएगा, राइट। RH वाइटेकर ने 1969 में 5 किंगडम को आइडेंटिफाई किया, राइट, डिवाइड किया यू कैन से। पहली क्या थी? मोनेरा, फंजाई यू कैन से, राइट, एनिमल, प्लांटिया एंड प्रोटिस्टा, ओके। बट वो आइडेंटिफाई उन्होंने किया, बट वो उसको क्लासिफाई नहीं कर पाए कि मैं वायरसेस को कहां पर मैं रखूं, वायरस को कहां रखूं, लाइकन्स को कहां रखूं। तो इनको एक अलग से ही एक क्लासिफिकेशन दी गई है, इसीलिए इसकी स्पेसिफिक वायरसेस, वायरॉइड और लाइकन्स के ऊपर एक अलग से वीडियो प्रिपेयर की जा रही है। वायरसेस ऐसे स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो साइज में बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। आई रिपीट, वायरसेस ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो बैक्टीरिया से भी छोटे हैं साइज में, राइट। और वायरॉइड वायरसेस से भी छोटे हैं। वायरसेस को कब आइडेंटिफाई किया गया? इन 1892, दैट इज द TMV, टबैको मोजाइक वायरस। एक टर्मिनोलॉजी और हमने यहां पे सीखी, बैक्टीरियोफाज। जो कि ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हो, राइट, दैट इज द बैक्टीरियोफाज। इनकी एक मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने स्टडी की थी, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड यू कैन से जेनेटिक मटेरियल अवेलेबल होता है इसमें। उसके बाद हमने स्टडी आउट किया, दैट इज अ वायरॉइड। मेन प्रॉपर्टी थी वायरस से स्मॉल साइज होगा। एक मेन इंपॉर्टेंट आपको इसमें पॉइंट आपको और मैं लिखवा दूं कैरेक्टरिस्टिक्स में, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। वायरॉइड में इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो स्मॉल है, यू कैन से वेरी स्मॉल देन वायरस, राइट। और इसको आइडेंटिफाई किया गया था कब? 1971 में। साइंटिस्ट का नेम था TD टाइनर, और पोटैटो स्पेंडल डिजीज इसको स्पेसिफिक, पोटैटो स्पेंडल डिजीज। उसके बाद हमने स्टडी किया लाइकन्स के बारे में। लाइकन्स मैंने आपको बताया कि ऐसे प्लांट्स, ऐसे स्मॉल प्लांट्स जो कि अवेलेबल होते हैं फ्रेश वाटर्स में, रॉक के बिल्कुल ढलानों पर अवेलेबल होते हैं, और ये पोल्यूशन इंडिकेटर का काम करते हैं, राइट। और ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है फंजाई और एल्गी की, राइट। फंजाई फूड सेल्फ से प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, ये डिपेंडेंट होते हैं। एल्गी सेल्फ से प्रिपेयर करते हैं फूड, दैट इज द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, और इसे फाइकोबायोनेंट कहा गया है, और इट्स द माइकोबायोनेंट्स, राइट, दैट इज द। और लाइकन्स, पोल्यूशन इंडिकेटर वर्ड आप जरूर याद रखिएगा, राइट, कि ये पोल्यूशन इंडिकेटर है। तो होप्स ऑफ फ्रेंड्स आपको अभी तक का लेक्चर समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है आपको सिंपल टू सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं समझा सकूं। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, किसी तरह की कोई और दिक्कत आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं, ताकि हम उसको इंप्रूव करें और उसको दोबारा से रिवाइज करवाएं उस पर्टिकुलर टॉपिक को और पर्टिकुलर लेक्चर को।
एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि हमारा चैनल है प्रोफेसर DR विज, जो कि स्पेसिफिकली बनाया गया है NCERT बेस्ड सिलेबस पर, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो कि प्रॉपरली एजुकेशन को नहीं उनको मिल सकती है, नहीं ले सकते हैं, फाइनेंशियली वीक हैं, राइट, ट्यूशन सेंटर्स में नहीं जा सकते हैं, बड़े बड़े स्कूल्स में नहीं स्टडी आउट कर सकते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ताकि आपको कोई भी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको और कहना चाहूंगा, इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ताकि आपकी एक शेयर से ये इंफॉर्मेशन, ये जो नॉलेज है रिलेटेड टू द 9, 10th, 11th, 12th तक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।